तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम जो करेंगे वो करेंगे हम शेयर चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि हमारा बीच में 2-3 दिन का यानी 4 दिन का पूरा गैप आ चुका था। तो आज हम उसका क्या करेंगे, हल्का सा रिवीजन करेंगे कि भाई शेयर चैप्टर होता क्या है, शेयर चैप्टर में करते कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो ठीक है जी। तो शेयर जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, मैं खास इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसकी थ्योरी में, मैं इसकी जर्नल्स में जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि डिटेल थ्योरी हम अच्छे से कर चुके हैं और डिटेल थ्योरी की मैं आज करेंगे तो टाइम सारा हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो हम आज इसमें केवल इसकी जर्नल्स की बात करेंगे। तो कैसे होगा शेयर को इशू, हम 3 तरीकों से करते थे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। 2013 से गवर्नमेंट इन द सेंस सेबी, जिसको बोला जाता है सेबी यानी पापा ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर को इशू नहीं कर सकती। क्यों? वो कहती है कि भैया आप उस कैटेगरी के कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कि भैया जिसके कंपनी के शेयर, खुद सोचो पार वैल्यू अगर ₹10 उसकी पार है और उसका शेयर 8 रुपए में जा रहा है, यानी कि हर शेयर में वो 2 रुपए का नुकसान झेल रहा है। और सोचिए अगर 1 लाख शेयर है तो कितने का घाटा हुआ, 2 लाख रुपए का घाटा हुआ। तो वो कह रहा भाई तो खुद तो अपनी गुडविल के बेस पे शेयर को अच्छे से बेच नहीं पा रहा है, 10 रुपए की चीज को तू 8 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब तू क्या है, बर्बाद है। अब तू आगे जो तेरे पे करोड़ों लोग भरोसा करेंगे तो उस भरोसे का क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो भैया हमसे ना हो पाएगा तो हमें माफ कर। और तब भी तेरी इच्छा होती है कि भैया मेरे को खुजली है बहुत बढ़िया वाली और मैं शेयर डिस्काउंट में इशू करूंगा, तो कहते कोई नहीं, तेरे लिए एक ऑप्शन है, वो क्या होती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये 1 नंबर का एमसीक्यू 100% आता है एग्जाम में। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को या अपने टीम मेंबर्स को, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अपने बंदों को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने खास को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने शेयर्स की फेस वैल्यू से कम में इशू कर सकता है। यानी अपने बंदों को 10 का शेयर 8 में 9 में इशू कर सकता है। इस केस को बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। क्लियर है? पर वो ये शेयर आउटसाइडर यानी मासूम पब्लिक, ये पब्लिक इतनी मासूम होती है, ये पब्लिक इतनी मासूम होती है, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा वीडियो बनाती है, पर गलती से 108 में फोन नहीं करती, इतनी मासूम है। फोटो और कहीं तो टायर, वो गाड़ी घुसी हुई ट्रक के पीछे, वहीं से सेल्फी, देखो आदमी ने एक्सीडेंट देखा। तो ऐसे लोग हैं, तो क्या करें, पब्लिक है भाई, बहुत मासूम है, बहुत ही क्यूट है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम पार की और प्रीमियम की। पार का मतलब आपका 10 का शेयर 10 रुपए में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ना कोई घाटा ना कोई नुकसान, भाई सही। अब यहां पर जो आता है, आपकी गुडविल बहुत ही शानदार है। शानदार इसलिए है क्योंकि भैया आपका 10 का शेयर 12 में जा रहा है, पब्लिक कहती है कि हम आपके 10 रुपए के शेयर के बदले 12 रुपए देंगे और आप जब हमें पैसा दोगे वापस तो 10 रुपए के हिसाब से देना। कितनी अच्छी बात है। तो यानी ये 2 रुपए हमारे क्या हो गए बेटा, ये 2 रुपए हो गया हमारा SPR, जिसको फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और सबसे अच्छी बात देखिए, ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं अभी थ्योरी में, आप नोट रखना मेरे लेक्चर को, ठीक है, रिकॉर्डेड है, इसको आप याद रखिएगा। जब आपका वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, सर एग्जामिनर इनमें से काफी क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि बेटा SPR क्या होता है, SPR को इस्तेमाल कहां करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों होते हैं, किस लिए दे जाते हैं और किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना बेटा, 2 रुपए। और इस 2 रुपए का मतलब प्रॉफिट नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको, इस 2 रुपए का मतलब प्रॉफिट नहीं है भी और नहीं भी है। प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हम रिजर्व के रूप में नोट करेंगे और सेक्शन 54A के अकॉर्डिंग इसको केवल हम 5 चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे राइटिंग ऑफ शेयर्स हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, 3-4 और हैं, ठीक है, वो हमने पहले वीडियो बना रखा है, उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी ये हो गया। अब बात करते हैं हम पार की। तो चलो हम पहले इशू कर रहे हैं शेयर को पार में। एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं मैं इसी के बेस पे। तो कहता है ABC जिसके पास 1000 शेयर्स हैं @10 ईच के हिसाब से, और 10 ईच देखो अब सेबी फिर बोलती है कि भाई कंपनी, हर एक कंपनी को ऑर्डर देती है
कि आप कभी भी प्रीमियम का पैसा यानी पूरा पैसा जो होता है आपका एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन का पैसा 10 रुपए। कहता है कभी भी 10 रुपए पूरे खट्टे नहीं मांगोगे, पब्लिक की कमर नहीं तोड़ोगे, आप आम जनता की कमर नहीं तोड़ोगे। उसको कैसे मांगोगे, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि किसी पे बोझ ना पड़े। तो वो कहता है भाई 2 रुपए यहाँ, 3 रुपए यहाँ, 2 रुपए यहाँ, 3 रुपए यहाँ। चलो जी, तो इसका नाम हो गया सर एप्लीकेशन। इसको बोला जाएगा पहला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी फर्म के शेयर को जब तक आप खरीदते नहीं है तो आप शेयर होल्डर बनते नहीं है। जब तक आप किसी शेयर को खरीदेंगे नहीं तो शेयर होल्डर बनेंगे कैसे, यानी एप्लीकेशन पढ़ना जरूरी है। जैसे आप किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में एडमिट होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते आप उस संस्था का क्या बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब कि भाई अब आपको शेयर अलॉट हो चुके हैं तो उसका पैसा दिया जाए। फिर आता आपका सर पहली बार मांग रहे हैं तो आपका फर्स्ट कॉल, और सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी एक कंडीशन मस्ट है कि आपको 100% ये लेना जरूरी है, आप मतलब पब्लिक। अगर किसी के एप्लीकेशन का पैसा नहीं आया, दैट मीन ही इज नॉट सपोज्ड टू बी द शेयर होल्डर ऑफ आवर फर्म। वो हमारी कंपनी का क्या नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है। ये कंपनी कौन सी है, एबीसी लिमिटेड। कंपनी कौन सी है, एबीसी लिमिटेड। अच्छा जी, जो नहीं देगा उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम सोच के चल रहे हैं कि भैया ये सारे पैसे दे रहा है। तो नीचे एक क्वेश्चन में आएगा ऑल मनी ड्यूली रिसीव। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। अरे यहाँ ध्यान दिया हमने, ये सेक्शन बेटा मैं थोड़ा सा एडिट करते हैं इसको 52 बोलते हैं, ठीक है 52, ठीक है, सेक्शन 52 के अंडर आता है ये। कोई नहीं भाई, इंसान है, हम तो चेक करते हैं कौन पकड़ेगा इसके ऊपर। आप में से किसने रिस्पॉन्स दिएंगे, चलो कोई नहीं, हमने ठीक कर दिया इसको, सेक्शन 52। अब यहाँ इसकी हम बनाएंगे जनरल एंट्रीज, ठीक है। एबीसी लिमिटेड के 1000 शेयर हैं, 10 रुपए ईच के हिसाब से 2 रुपए एप्लीकेशन में आए, तो बेटा हर किसी में 2-2 जर्नल्स बनेगी, ठीक है। चलिए, तो यानी जब फर्म के पास पैसा आया तो फर्म के पास कैसा आया, एप्लीकेशन की वजह से आया, तो पैसा जो आता है वो आता है बैंक के अंदर। तो बेटा पहली एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा जी, कितने शेयर, 1000 रुपए का 2 रुपए के हिसाब से। कई बच्चे इसको लिखते नहीं है, इसको लिखा करें, बहुत फायदा मिलेगा आपको। यानी सीधा कितना आ गया बेटा, मेरे पास पैसा आ गया 2000 रुपए, 2000 करोड़ समझ लो, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। अब ये तो था पैसा मिलने का। अब इसको भाई हम जो ये पैसा मांग रहे हैं, फर्म यानी एबीसी लिमिटेड जो है पैसा मांग रही है, वो पैसा किसके लिए मांग रही है, वो मांग रही है अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, सॉरी अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। पर यहाँ पर कैपिटल किसकी वजह से बढ़ रही है, शेयर्स की वजह से बन रही है, तो इसको हम क्या लिखते हैं फिर यहाँ पर, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दिखाई दे रहा बेटा साहब, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा सर, सेम ही अमाउंट आ जाएगा 2000 और आपका 2000। यहां पर इसका मामला ओके हो गया। अब हम मांगेंगे भैया कुछ महीनों के बाद, यानी 1 महीने 2 महीने 3 महीने, वो डिस्क्राइब होता है जब शेयर इशू किए जाते हैं, तो उसमें देखते हैं। तो इसकी सेकंड एंट्री पड़ेगी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, वो बनेगी, देखते हैं। तो यहां बनेगी सर आपकी अलॉटमेंट में सबसे पहले बनेगी ड्यू की। ड्यू मतलब होता है पैसा मांगना, मिला नहीं है, मांग रहे, तो ठीक है। अब दूसरी मिलती है रिसीव्ड की, यानी यहां पर पैसा आ चुका है, यहां पर पैसा मांग रहे, तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 3 रुपए है 1000 रुपए के हिसाब से, 1000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से कितने होगा भाई,
3000। कितने हो गए? 3000। ये तो थी ड्यू की एंट्री। ड्यू मतलब पैसा कस्टमर से, सॉरी कस्टमर कह रहे हैं, पब्लिक से, शेयर होल्डर से मांगना। फिर आ जाएगी इसकी रिसीव की। तो रिसीव जब होगा तो मेरे पास पैसा आएगा, यानी डेबिट द रिसीवर। वो तो हो गया पर्सनल का। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्योंकि ये क्या है? पैसा। तो क्या लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया? शेयर अलॉटमेंट से आया। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वही कितना? 3000 और 3000। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल का बनाते हैं, ये हमारा हो गया थर्ड। तो फर्स्ट कॉल का वही दोबारा से, पहले ड्यू की एंट्री, पहले किसकी? ड्यू, फिर किसकी? रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री बनाते हैं पहले। तो ड्यू की एंट्री बनेगी भाई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 2 रुपए का 1000 रुपए के हिसाब से, 1000 शेयर के हिसाब से। तो 1000 शेयर हो गए और ये 2 रुपए हो गए। तो कितना आ गया भाई मेरा? 2000 रुपए मांग रहा हूं मैं पब्लिक से, यानी शेयर होल्डर से। अब पैसा मेरे पास आ भी चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा आ गया मेरे पास? 2000 आ गया फर्स्ट कॉल का। यानी मेरे पास ये एंट्री पूरी होगी, ये होगी। अब रहती है मेरी फाइनल कॉल की एंट्री। तो इसको भी बना लेते हैं हम साथ साथ, ठीक है जी। फाइनल कॉल की एंट्री बना लेते हैं हम साथ साथ। तो मैं यह बना लेता हूँ, उसको मिटा देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैंने मिटाया। अब फाइनल कॉल, यानी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर वही इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बेटा? 3 रुपए। कितने शेयर का? 1000 शेयर का। तो कितना हो गया? 3000 और 3000। ये तो था ड्यू का, यानी पैसा मांगना। ड्यू मतलब होता है पैसा मांगना। और अब बनाएंगे हम रिसीव्ड की। तो कैसे आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना आ गया? 3000 और ये 3000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम इसमें देखेंगे भाई प्रीमियम में कैसे इशू होता है, फिर उसमें अरियर बीसी क्वेश्चन करेंगे और एडवांस भी इसमें कर देंगे। ओके।